नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं और ये वक्त है खबर दोपहर का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शाहपुरा से बड़ी खबर है। जहाजपुर में जल झूलनी जुलूस पर पत्थरबाजी मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें। देर रात एमएलए गोपीचंद मीणा ने धरना समाप्ति की घोषणा की थी। प्रशासन द्वारा मान ली गई थी सभी मांगे। जहाजपुर और कोतड़ी कस्बे के कई क्षेत्र आज भी बंद हैं। आपको बता दें कि घटना को लेकर सांकेतिक रूप से विरोध जो है लोग अब दर्ज करा रहे हैं। राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज भी कुछ बाजार बंद है, क्या मकसद, क्या वजह? जी बिल्कुल, देखिए जल झूलनी के जुलूस पे पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद लगातार प्रदर्शन जारी थे। 2 दिनों से प्रदर्शन चल रहे थे। देर रात प्रशासन द्वारा सभी मांगे जो है मान ली गई थी। उसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया था, पर कहीं ना कहीं जहाजपुर में और कोठड़ी में अभी भी कई जगह नाराजगी थोड़ी बहुत नजर आ रही है। उसको देखते हुए कई कस्बे में के क्षेत्रों में बाजार बंद है। लोगों ने बाजार बंद कर रखे हैं। जल झूलनी के का जुलूस जो त्योहार होता है, बहुत बड़ा त्योहार होता है, तो उसे जहाजपुर में कहीं ना कहीं मनाया नहीं जा सका। उसको देखते हुए इनमें अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी है। उसको देखते हुए आज जहाजपुर के और कोटड़ी कई क्षेत्र बंद है। शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और खबर झालावाड़ से है, जहां खानपुर क्षेत्र में हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने सीआई सत्यनारायण मालव पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में सीआई घायल भी हो गए। तो आपको बता दें कि पुलिस रात करीब 3:30 बजे सिमलखेड़ी गांव से 70 बकरियां चोरी करने की सूचना पर नाकाबंदी कर रही थी। पीछा करते समय बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही 2 आरोपी भागने में सफल हो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अजमेर की महिला डॉक्टर से कानपुर में रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने मामा के लड़के पर जमीन दिलवाने के बहाने गांव बुलाकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की ओर से अजमेर के आदर्श नगर थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने घटनाक्रम कानपुर का होने के कारण 0 नंबर एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच कानपुर पुलिस करेगी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपने गांव बुलाकर उसके साथ रेप किया, उसे कमरे में बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया, लेकिन वो चिल्लाई और अपने आप को बचाकर वापस अजमेर आ गई। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में है। दिनांक 15/9/2024 को आदर्श नगर थाने पर एक 37 वर्षीय महिला डॉक्टर ने शिकायत दी की, जिसने पीड़िता ने अपने मामा के लड़के ने जो कानपुर निवासी है, उसने अश्लील वीडियो के जरिए पीड़िता को परेशान किया। वह बाद में जमीन दिलवाने के बहाने अपने गांव कानपुर बुलाया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता अपने आप को बचाकर अजमेर पहुंची। पीड़िता ने अजमेर आदर्श नगर थाने पर आकर अपनी शिकायत दी गई, जिस पर 0 नंबर एफआईआर दर्ज कर उसका मेडिकल करवाया गया। विशेष विभाग द्वारा 0 नंबर एफआईआर कानपुर भेजी गई, जहां पर उसका अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। बीकानेर के छतरगढ़ से खबर है, जहां पर एक महिला के नहर में गिरने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल आईजीएनपी नहर में जो है उसी के पास पैरों के निशान मिलने से संभावना जताई गई कि 65 साल की महिला मानसिक रोगी बताई जा रही है। फिलहाल स्थानीय गोताखोर महिला की तलाश में जुटे हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची है। तो नहर के पास पैरों के निशान मिले हैं, जिसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि शायद महिला नहर में गिरी है, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन एसडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। आसपास के गोताखोर वहां पर मौजूद है और महिला का पता लगाने की कोशिश जारी है। और खबर झुंझुनू से है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है मंगलवार को झुंझुनू आएंगे। वे यहां पर स्वच्छता पखवाड़े के तहत राज्य स्तरीय स्वच्छ राजस्थान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो कार्यक्रम में केंद्रीय नगरीय विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा प्रदेश के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को स्पेशल ट्रेन से सुबह 8:20 पर झुंझुनू पहुंचेंगे। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से आरसीए के चुनाव चले हैं। एडहॉक कमेटी का 3 महीने का बढ़ाया जाएगा कार्यकाल।
तो एडहॉक कमेटी ने रजिस्टर को पत्र भी लिख दिया है। कमेटी चेयरमैन जयदीप बिहानी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और बैठक में आरसीए चुनाव और क्रिकेट गतिविधियों पर चर्चा की गई। अभी कमेटी का 27 सितंबर तक कार्यकाल है, तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से आरसीए के चुनाव जो है चले हैं। अभी कमेटी का 27 सितंबर तक जो कार्यकाल है वो बताया जा रहा है। एडहॉक कमेटी का 3 महीने का जो है कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। तो 3 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जाना, ऐसे में अब ये कयास लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से क्या आरसीए के चुनाव टाल दिए गए हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 27 सितंबर तक कमेटी का कार्यकाल है, जिसे अब 3 महीने के लिए बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले एक बैठक की गई। बैठक में आरसीए चुनाव और क्रिकेट गतिविधियों पर भी खास चर्चा हुई। कमेटी चेयरमैन जयदीप बिहानी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहां पर एडहॉक कमेटी ने रजिस्टर को पत्र लिख दिया है और 3 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से आरसीए के चुनाव टल चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, क्या माना जाए कि एक बार फिर से जो आरसीए के चुनाव है वो टल गए हैं? क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? देखिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो ये अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि क्रिकेट जो है राजस्थान का, जिसमें जो जिस तरह का संविधान जो बना हुआ है राजस्थान का, और उसमें एक चयन की प्रक्रिया है, इलेक्शन के माध्यम से चयन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। लेकिन अब सरकार के निर्देश है, ऐसे में आरसीए के अंदर जो एडहॉक कमेटी है उसी के पास पूरा दारोमदार है और एडहॉक कमेटी की जो का कार्यकाल जो है वो 27 तारीख तक चलेगा। तो फिलहाल एडहॉक कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें जो मोटे तौर पर बात सामने आई है वो यही बात सामने आई कि फिलहाल चुनाव होते नहीं दिख रहे हैं। 27 सितंबर के बाद में या तो एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा या फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की तारीख का ऐलान जो है वो कम से कम 21 दिन पहले किया जाएगा। इससे जो है चुनाव के लिए जो आचार संहिता है उसको एक प्रभावी समय मिलेगा और चुनाव जो है वो प्रभावी समय से जो एक समय तय समय जो है 21 दिन का, उससे पहले इसका ऐलान जो है वो किया जा सकेगा। फिलहाल जो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके साथ में जो तमाम उनकी कमेटी के लोग हैं, उनके साथ में उनकी बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है आरसीए के अंदर, और उनका जो बयान सामने आया है वो साफ कर रहा है कि फिलहाल चुनाव को लेकर के सरकार के ऊपर पूरा मूड जो है वो डिपेंड है और सरकार ही के स्तर पर ही इसका एक फैसला होगा। हालांकि जो खेल संघ है उसे इसका फैसला लेना है, जो रजिस्ट्रार है उन्हें इसका फैसला लेना है, क्योंकि कोर्ट ने उनके पाले में गेंद दी है। तो लेकिन फिलहाल जो है सरकार को करना है, देखना है कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। आप नजर बनाए रखिएगा। लवली, बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर बूंदी से है, जहां नैनवा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। भारी बारिश से जलमग्न हुई हजारों बीघा फसलों के बर्बाद हो जाने के साथ 20 से अधिक मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और इसके अलावा बांसी और दुलारी गांव, सोयाबीन, मक्का, उड़द और मूंग की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो किसान बेहद परेशान हैं। फसलों के बर्बाद होने के चलते किसानों को भविष्य की चिंता सताने लगी है। दोहरी मार के शिकार हुए पीड़ित किसान राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हम तो हमारे मतलब 3000 रुपये बीघा का तो खर्चा है इसमें 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। मनवा ने खर्चा लिया गया, खर्चा लिया गया, मनवा ने खाद को दो यहाँ। और खबर चाकसू से, जहां वार्ड 30 स्थित हनुमान मंदिर को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने यहां रखे मंजीरे, लोटे, ढोलक और अन्य सामान चुरा लिया और फरार हो गए। लोगों को चोरी का पता उस समय चला जब लोग सुबह पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर में चोरी की घटना से ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। ग्रामीणों का आरोप है कि धार्मिक स्थलों पर पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अब तक मामले पर कोई खुलासा नहीं कर पाई। तो चाकसू से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिला है। मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया, उसकी तस्वीर सामने आई है। चोरों की जो ये चोरी की वारदात वो भी आप देख पा रहे हैं। लोगों ने जो है आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। चंपेश्वर कॉलोनी वार्ड नंबर 30 स्थित श्री वीर हनुमान मंदिर में चोरों द्वारा लोटे, मजीरे, ढोलक सहित अन्य सामग्री चोरी कर ली। पूर्व में भी ऐसी चोरी की घटनाएं कई बार हो चुकी है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं अतिशीघ्र इस चोरी की वारदात का खुलासा करें
व चोरों की गिरफ्तारी अतिशीघ्र करें। और जयपुर ग्रामीण के फुलेरा क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। तो व्यापारियों के बंद के आह्वान पर कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने पुलिस थाने के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के धरना प्रदर्शन की सूचना पर एएसपी, डीएसपी, एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और व्यापारियों से समझाइश की जा रही है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि पहले उच्च अधिकारियों को बुलाया जाए। व्यापारियों ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं और साथ ही नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से हो रहा है। क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में स्थानीय पुलिस नाकाम है और यही वजह है कि व्यापारियों की ओर से प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। व्यापारियों ने कल सावचेत किया था पुलिस अधिकारी को कि कल हम लोग सभी जो है प्रातः 8 बजे से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके गांधी चौक में धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी केवल 2 मांग है। हमारी मांग है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे द्वारा लिखित रूप से जितनी भी चोरियों की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत की गई है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चोरों को अविलंब पकड़ा जाए, चोरियों पर अंकुश लगाया जाए। साथ के साथ फुलेरा में चोरियों को जो मुख्य कारण है सूखा नशा, इस सूखे नशे पर अगर पुलिस प्रशासन रोक लगा देती है उससे हमारे युवा साथी जो इस गलत लत में पड़े हुए हैं उनको भी आराम मिलेगा। उसके साथ के साथ इन चोरियों पे भी ऑटोमेटिकली अंकुश लग जाएगा क्योंकि चोरियों का मुख्य कारण जो है वो सूखा नशा है। धौलपुर जिले में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश ने ऐसा गदर मचाया है कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जिले के बांध, नदी, तालाब, पोखर और खेत पानी से लबालब हो गए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी खरीफ की फसल पानी में डूब जाने से नष्ट हो चुकी है और करीब 60 गांवों में खेतों में खड़ी खरीफ की फसल जलभराव की चपेट में भी आ गई है। तो खेतों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर गांव के स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल सहित सभी कार्यालय पानी की चपेट में हैं। महू गुलावली गांव से निकलने वाला रास्ता करीब 20 गांव को जोड़ता है, जिन गांव के लोगों को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर जिले में 48 घंटे की मूसलाधार बारिश होने के बाद में हालात दिखाने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान पहुंचा है जीरो ग्राउंड पर। हम पहुंचे हैं बसेड़ी उपखंड के गुलावली गांव में, जहां पर अन्नदाता किस तरह परेशान है, फसलें उनकी चौपट हो चुकी हैं। ये कुछ मैं तस्वीरें यहां दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो खरीफ फसल है बाजरे की, और ये देखिए कितनी फीट तक इस खेत में जो पानी है वो भरा हुआ है। फसल डूब चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अन्नदाता की फसल है वो चौपट हो चुकी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये जो तस्वीर आप ये खेतों की देख रहे हैं, इनमें करीब 4 से 5 फीट जो पानी है वो भरा हुआ है। दलहन, तिलहन, ज्वार आदि जो कई फसलें हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। आफत अभी भी बरकरार है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब पूरा गांव परेशान है, इसमें इतना परेशान है, मकान भी गिर चुके हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी की ग्राम पंचायत महू गुलावली में जलभराव से आ रही परेशानियों को देखते हुए ग्राम पंचायत एवं उपखंड प्रशासन के द्वारा पानी निकासी के लिए बसेड़ी सेपऊ मार्ग को काट दिया गया। सड़क मार्ग के कटते ही पानी की निकासी तो तेज हो गई, लेकिन मार्ग पर 4 पहिया और भारी वाहनों का आवागमन ठप हो गया, जिससे बसेड़ी और सेपऊ क्षेत्र का यातायात संपर्क टूट गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन भर मार्ग से यातायात बंद हो गया। सिर्फ 2 पहिया वाहन के लिए सड़क छोड़ी गई है, जिससे बाइक सवार आवागमन कर पा रहे हैं।